अस्सलाम वालेकुम, अदनान रेडर चैनल में खुशामदीद। आज हम इकबाल एवेन्यू फेज़ 4 सोसाइटी के हवाले से डिस्कस करेंगे, इसकी मुकम्मल मालूमात देंगे। इसमें प्लॉट्स के साइजेस क्या हैं, इसकी लोकेशन क्या है, प्लॉट्स के ग्रेड्स क्या हैं और यहाँ इतने कम रेट्स क्यों हैं। इसमें यहाँ इन्वेस्टमेंट की एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आप जो है वो अपना घर बनाने के हवाले से क्या है, आया कि घर आप शुरू कर सकते हैं और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इस वाले से बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। इकबाल एवेन्यू फेज़ 4 सोसाइटी, ये इकबाल एवेन्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी का फेज़ 4 है। इसके ऑलरेडी 3 फेसेस जो हैं वो ऑलरेडी इसके लॉन्च हुए हुए हैं और बहुत पुराने हैं। फेज़ 1 और फेज़ 2 शौकत खानम के पास है, यूसीपी यूनिवर्सिटी के पास है। तो जहाँ भी ये शौकत खानम का बिल्कुल एडजेसेंट इसका हिस्सा है कुछ, और इसके ऑपोजिट यूसीपी यूनिवर्सिटी के सामने जब अगर हम शौकत खानम से आगे जाते हैं वाटर राउंड अबाउट की तरफ, तो राइट साइड पे हमारे जो है ये सारा इकबाल एवेन्यू ही है। और जहाँ शेल का पंप भी है वहाँ तक तकरीबन जो है ये इकबाल एवेन्यू है। और अगर हम ख़याबान जिन्ना की तरफ मुड़ते हैं, यूसीपी हमारे अगर राइट साइड पे है तो लेफ़्ट साइड पे आपके जो है ये सारा इकबाल एवेन्यू ही है। तो ये फेज़ 1 और फेज़ 2 है और यहीं पे इसका हेड ऑफिस भी है, जहाँ पे जो है इनकी चारों फेजेस की ट्रांसफ़र होती है। और फेज़ 3 जो है इनका कैनाल रोड पे है, नहर पे, तो वहाँ पे जो है वो भी सारा आबाद है और वो अंडरग्राउंड वायरिंग है। फेज़ 4 भी इन्होंने अंडरग्राउंड वायरिंग की है और ये 2015 में लॉन्च हुआ था। 2015 में इन्होंने इसकी बुकिंग स्टार्ट की थी और तकरीबन 3 साल का इसका जो है कॉस्ट ऑफ लैंड का इसका प्रोसेस था। उसके बाद तकरीबन जो है वो साल डेढ़ साल समझें आप, या 2 साल मैक्सिमम लगा लें, इसका इंस्टॉलमेंट प्लान था डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से। 5 साल हो गए, तो उसके बाद कोविड आया और फिर एलडी अप्रूवल के मामला थे, उसमें थोड़ा सा पेंडिंग हुआ। तो तकरीबन जो है कुछ महीने पहले 2024 के स्टार्ट में इन्होंने जो है इसका पोजेशन अनाउंस कर दिया हुआ है। तो अब आप घर बना सकते हैं। इसमें पोजेशन है, अंडरग्राउंड वायरिंग है और यहाँ प्लॉट्स एलडी अप्रूव्ड है। ये पूरा मैप जो है एलडी अप्रूव्ड है। अच्छा, इसमें एक और बात बतानी है, इसकी लोकेशन कहाँ करके आती है। इसकी लोकेशन ख़याबान जिन्ना से अगर आप जाते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पे आती है ओपीएफ सोसाइटी। उससे पहले लेफ़्ट रोड टर्न हो रही है जो कि वलेंशिया को जाती है। इसके राइट साइड पे आपके जब ओपीएफ ख़त्म होती है तो ग्रीन एकड़ सोसाइटी है। ग्रीन एकड़ के साथ और ड्रीम एवेन्यू जो ड्राइविंग रोड पे है उसकी बैक साइड पे तकरीबन इकबाल एवेन्यू फेज़ 4 है। इसकी अप्रोच एक ख़याबान जिन्ना से है, दूसरी पाइन एवेन्यू से है। जब आप जैसे ही वलेंशिया से राउंड अबाउट से राइट होते हैं, पाइन एवेन्यू जो कि लेक सिटी और रिंग रोड को जा रही है, वहाँ से इसकी अप्रोच है। तीसरी अप्रोच इसकी ड्राइविंग रोड से है। तो ये अप्रोचेस की प्राइस बहुत अच्छी मतलब है, यानी डिफेंस रोड से आप इस तरफ आ सकते हैं, ड्राइविंग रोड से भी आ सकते हैं, जो है ख़याबान जिन्ना से भी आ सकते हैं और ये पाइन एवेन्यू वगैरह से भी आप इससे जा सकते हैं। तो तकरीबन सोसाइटी से दरमियान घिरी हुई है, ये आबाद एरिया के दरमियान है तकरीबन, क्योंकि ग्रीन एरिया में ज़्यादातर फार्म हाउसेज हैं। तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा रशी एरिया नहीं है, कुछ सुकून एरिया है। इसके साथ ड्रीम एवेन्यू सोसाइटी है जो कि छोटी कटिंग पे है, जहाँ 3.5 मरला, 4 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला के प्लॉट्स हैं जो कि ड्रीम एवेन्यू सोसाइटी है और बड़ी अच्छी आबाद, बहुत खूबसूरत सोसाइटी है, वो भी एलडी अप्रूव्ड सोसाइटी है। तो उससे भी हम कंपेरिजन करेंगे इसके रेट्स वगैरह को। तो ये जो है इकबाल एवेन्यू फेज़ 4 है। इसके ना 2 हिस्से हैं। एक ये हमने जो बात की, ये वाला पाइन एवेन्यू के साथ वलेंशिया टाउन के सामने और ग्रीन एकड़ और ड्रीम एवेन्यू के बैक साइड पे ये इनक्लेव कहलाता है, इकबाल इनक्लेव। इकबाल एवेन्यू फेज़ 4 जो है 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। एक सेक्टर कहलाता है इकबाल इनक्लेव और एक सेक्टर कहलाता है इकबाल ब्रॉडवे। तो इकबाल ब्रॉडवे जो है उसकी लोकेशन आती है कॉलेज रोड से। अगर आप जा रहे हैं तो कॉलेज रोड से जो ईडन बुलेवार्ड आता है सोसाइटी लेफ्ट साइड पे, वहाँ से जब आप लेफ्ट होते हैं तो आईपी टाउन की बैक साइड आती है। हाई कोर्ट फेज़ 2 आप क्रॉस करते हैं, जैसे आप ईडन बुलेवार्ड से लेफ्ट हुए खैरा इंटरचेंज वाली साइड पे, तो राइट साइड पे आपके आईपी हाई कोर्ट कुछ साइड, फिर आईपी टाउन है और लेफ्ट साइड पे हाई कोर्ट है। और इस थोड़े से जाएंगे कॉलेज टाउन, इससे 1-2 सोसाइटी क्रॉस करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपके जो है इकबाल एवेन्यू ब्रॉडवे आ जाएगा। तो ये जो है उसकी लोकेशन है। तो यानी आईपी टाउन की बैक साइड पे जो गेट लगता है उसके तकरीबन पास ही है। तो यहाँ से आपको एक्सेस मिल जाती है डिफेंस रोड, क्योंकि आईपी टाउन का मेन गेट डिफेंस रोड पे है। तो यहाँ से आपको डिफेंस रोड की एक्सेस मिल जाती है और अगर सीधा जाएँ तो फिरोजपुर रोड की तरफ आप निकल सकते हैं और अगर आप वापस आएँ तो कॉलेज रोड की तरफ निकल सकते हैं। तो ये भी एरिया इतना बुरा नहीं है। और ये एलडी की 150 फुट स्ट्रक्चर रोड है जो कि कॉलेज रोड से आगे सीधा हमदर्द चौक की तरफ जा रही है और आईपी टाउन के अंदर से गुजर के जो है ये इसको इंटरलिंक कर, यानी डिफेंस रोड को फिरोजपुर रोड से इंटरलिंक कर रही है और कॉलेज रोड को, या आप कहें ये जो सोसाइटी है वापटा टाउन और ये वाली एरिया है, इसको कनेक्ट कर रही है ये रोड फिरोजपुर रोड से। हमदर्द चौक से और आगे जो है उधर की निकल रही है पीको रोड वगैरह। तो ये बहुत अच्छी एक स्ट्रक्चर रोड है और ये एरिया भी इतना बुरा नहीं है रहने के हवाले से। ये बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है और यहाँ भी इकोनॉमिकल रेट्स हैं।
अच्छा, ओवरऑल डेट्स के वाले से अगर हम बात करें तो इकबाल एवेन्यू फेज़ 4 में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उसकी वजह क्या है कि हम इस टाइम से प्लॉट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने जब बुकिंग की तो बहुत सारे लोगों के इन्होंने प्लॉट अलॉट कर दिए जिन्होंने टाइमली पेमेंट की, जिन्होंने टाइम के अंदर पेमेंट की, उन्होंने बैलेटिंग की, बैलेटिंग के बाद जो है वो उन्होंने जो प्लॉट अलॉट किए और फिर उनको पोजेसन दे दिया। लेकिन जिन्होंने टाइमली पेमेंट नहीं की, 2018 में पेमेंट नहीं की, 2020 में की, 21 में की, 22 में की, लेट पेमेंट की, तो उनको जो है अभी इन्होंने सेकंड बैलेट में रखा हुआ है। अब जो बैलेटिंग हो रही है होगी, उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन ये है कि मतलब अब जो नेक्स्ट एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है इनकी, वो होगी तो उसमें अनाउंस करेंगे कि जो है अब नेक्स्ट बैलेटिंग कब होने जा रही है। तो उस हवाले से फिर उस फाइल्स के रेट भी बढ़ेंगे। लेकिन हमारा मसला ये है, क्योंकि इसके रेट भी इकोनॉमिकल हैं, अगर आपके इस बजट में नहीं आता फिर आपको सेकंड ऑप्शन सोचनी चाहिए। लेकिन अगर आप घर बनाने के लिए ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमारी रिकमेंडेशन हमेशा यही होती है कि आप ऑन ग्राउंड पोजेसन वाला प्लॉट लें, अगर आप बजट बना सकते हैं, अगरचे वो दूर ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे जो प्लॉट्स के रेट हैं वो हम उसको डिस्कस करें। अगर इकबाल ब्रॉडवे की तरफ जाते हैं, जो कॉली रोड के पास है, आईपी टाउन के बैक साइड पे, हाईकोर्ट फेज 2 के साथ, तो यहाँ पे तकरीबन जो रेट आपको मिल जाता है 35-40 तक आपको एवरेज प्लॉट मिल जाता है, और अच्छा प्लॉट जाएंगे तो 40 प्लस में जाएंगे। यहाँ 5 मरले की कटिंग है इकबाल ब्रॉडवे में, 10 मरले की कटिंग है, कनाल की कटिंग है, 2 कनाल की कटिंग है। यानी अगर आपको बड़ी कटिंग में जाना है, कनाल 2 कनाल, तो फिर आपको इकबाल ब्रॉडवे जाना पड़ेगा जो कि कॉलेज रोड के पास है। और जो है यहाँ पे रेट्स मैंने आपको बताया कि 5 मरले के रेट में बहुत प्रोटेक्शन है, तकरीबन 35, 40, 45 में आपको 5 मरले का पोजेसन प्लॉट मिल जाता है। और अगर हम जो है इकबाल ब्रॉडवे की बात, इकबाल इनक्लेव की बात करें जो कि वैलेंसिया टाउन के पास है, यहाँ पे आपको जो एवरेज रेट है वो तकरीबन 60 to 70 के बिटवीन है। ये डिपेंड करता है कि प्लॉट क्लियर है या मॉर्गेज है, क्योंकि एलडी जब कुछ सोसाइटी अप्रूव करता है तो एलडीए कुछ सोसाइटी का एक पार्ट तकरीबन जो है 30% जो है वो मॉर्गेज रखता है अपने पास, ताकि सोसाइटी डेवलप करे, सोसाइटी जो है वो रोड्स डेवलप करे, सोसाइटी पार्क बनाए, सोसाइटी जो उसकी मस्जिद है, कमर्शियल है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, कम्युनिटी सेंटर है, सोसाइटी वो सारी चीज़ें डिलीवर करे रेजिडेंट्स को। तो डिलीवर करने के लिए एलडी अपने पास वो प्लॉट्स रोक लेता है। तो आफ्टर ऑल लेकिन वो मार्केट में सेल हो रही होते हैं, लेकिन एलडी के पास जाएंगे तो एलडी कहेगा कि इस पर घर ना बनाएं आप। तो बाद में सोसाइटी अलाउ कर देती है, बाद मरतबा ऐसा होता है सोसाइटी डेवलप कर लेती है लेकिन एलडी प्लॉट रिलीज़ नहीं करता, या उसके प्रोसेस में डिले हो जाता है। तो ये भी उसमें वजूहत होती हैं। डेवलप सोसाइटी में बाद में ऐसा होता है तो उसमें इशूज़ कम होते हैं, ना होने के बराबर। लेकिन जो स्टार्टिंग में होती है लोग थोड़ा सा उससे घबराते हैं, इस पर बैंक लोन भी आपको नहीं मिलता। तो थोड़ा सा बेहतर ये होता है कि आप जो है वो क्लियर प्लॉट लें। तो क्लियर प्लॉट की रेंज तकरीबन 60 to 70 के इन बिटवीन है। तो बाज़ मरतबा फिर अवेलेबिलिटी भी डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, सेलर नीडी है, जैसे कि आजकल के मामलात हैं, तो आजकल आपको थोड़ा मुनासिब प्लॉट मिल जाता है, अच्छे रेट पर प्लॉट मिल जाता है, क्योंकि आजकल हमारी रिकमेंडेशन यही है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बाइंग टाइम है, सेलिंग टाइम नहीं है। तो बेहतर यही है कि आजकल बैंक की जाए। तो ये इस वाले से बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप बैंक लोन लेना चाहते हैं, तो बैंक लोन का भी यहाँ ऑप्शन है, क्योंकि बैंक लोन क्या मांगता है, एलडी अप्रूव मांगता है और सोसाइटी के जो पोजेसन मांगता है। तो पोजेसन सोसाइटी को ही जो है वो लोन देता है। तो यहाँ पे एलडी अप्रूवल भी है और पोजेसन भी है, तो आपको जो है बैंक लोन भी मिल सकता है। और वैसे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, लेके रखना चाहें, घर बनाने के लिए लेना चाहें, तो भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं समझता हूँ इस बजट में लाहौर जैसे शहर में 5 मरले का प्लॉट 40 लाख रुपए में या 60 लाख रुपए में या 70 लाख रुपए में बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, वो भी शहर के अंदर, बजाय इसके कि आप 15-20 किलोमीटर दूर जाएं और 20-30 लाख 40 लाख का प्लॉट लें। आप इस एरिया में इन्वेस्ट करें या इस एरिया में अपने घर बनाने के लिए रखें। या अगर आप घर बनाना चाहते हैं, आपका बजट कम है, फॉर एग्जाम्पल आप 1 करोड़ का बजट है और 5 मरला घर आप लेना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसी सोसाइटियों जो एलटी अप्रूव क्लियर पोजेसन वाली एरियाज हो वहाँ प्लॉट लेके घर बनाएं और कोशिश कर लें कि यहाँ पे आपको जो है वो करीब एरिया में अगर आप रह सकते हैं। अच्छा, इसमें एक जो आखिरी पॉइंट में डिस्कस करना चाहूँगा कि बिजली का थोड़ा सा यहाँ पे भी मामला है। तो बिजली का ये मामला है कि इन्होंने पोजेसन तो दे दिया है, लेकिन जो वापडा की तरफ से जो बिजली के मामला हैं वो थोड़ा डिले का शिकार है। तो बाद लोग जो हैं वो सोलर लेके फिर घर बना रहे हैं। इस तरह एक और सोसाइटी में भी ऐसे है, डीएचसी सेक्टर जिससे रेबल सेक्टर 4 में भी ऐसा है कि वहाँ पे बिजली थोड़ी सी डिले थी। हालांकि वायरिंग कंप्लीट है, इनकी भी वायरिंग कंप्लीट है, लेकिन जो है वापडा की तरफ से थोड़ा सा डिले था। तो लोग जो है वो सोलर पैनल यूज़ करके अपना घर स्टार्ट कर दिए लोगों ने। तो इससे वाले से भी आप कर सकते हैं कि अब वो मामला नहीं रहे, सोलर आने के बाद जो है बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है।
तो इस हवाले से मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, कोई आप डिस्कस करना चाहें, कोई फ्यूचर प्लान के हवाले से या मज़ीद डिटेल जानना चाहें तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और डिटेल के साथ किसी और सोसाइटी के हवाले से या जनरल रियल एस्टेट के हवाले से बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।